ICSE Mathematics Class 10th Exercise 12A Chapter 12 Question number 6. Draw the image of the shape KLMN and enlargement by a scale factor 1/2 with the center C. Label the image K dash, L dash, M dash, N dash. इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफ शीट बनाया हूं मैं। अब देखिए KLMN और इसका इनलार्जमेंट जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है हमने यहाँ पर लिया है 12K, जो कि कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, हमने लिया है खुद। और K फैक्टर दिया हुआ, K फैक्टर इज इक्वल टू दैट इज 1/2। तो जैसे ही 1/2 है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा इट विल बी क्लोजर टू सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से दूर होगा और इमेज जो होगा वो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से के पास में होगा। और देखिए यहाँ से एक यदि अब CK है और CK डैश, तो CK dash will be half of that CK, or you can say the CK will be double of CK dash। तो हमारे को तो K मालूम है, हमें निकालना है क्या? K dash, L dash, M dash, N dash। हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया? KLMN एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लिया। अपने कन्वीनियंट के अनुसार हमने K को लिया है 3, 7, 1, 5, 4, 2, N का 8, 3 लिया है। अब इसका हाफ लेना है हमारे को, तो हमने क्या किया? पहले CK को ज्वाइन किया, CK ज्वाइन किया, CL ज्वाइन किया, CM ज्वाइन किया और CN ज्वाइन किया। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट दिया हुआ है कि C है। अब इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, हमने एट रैंडम लिया है। पहले क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट लिए हैं और एक C एज्यूम किया है कि लेट इट बी हियर। तो हमने सबसे पहले क्या किया? CK को ज्वाइन किया, CL को ज्वाइन किया, CM को ज्वाइन किया, CN को ज्वाइन किया और इसका हाफ मैंने CK का हाफ लेकर के K डैश का पॉइंट प्लॉट किया, K डैश कहाँ पर आएगा। उसी तरह से CL का हाफ लेकर के L डैश निकाला मैंने, CL निकाला, कितना आया वो लिख लिया। उसी तरह CM का हाफ M डैश लिया, CN का हाफ N डैश लिया। अब ये डिस्टेंस इसके बीच में है। CK का देखिए, CK कितना है? यहाँ से CK जितना भी है उसका हाफ ले लिया हमने और उसको K पॉइंट प्लॉट किया। प्लॉट करने पर इसका कोऑर्डिनेट मिला हमारे को 7.5 और 3। उसी तरह से CL डैश जो कि CL का हाफ है वो लिया, तो हमारे को कितना मिला? इसका कोऑर्डिनेट 6.5 और 8। CM का हाफ पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर हमने इसको प्लॉट किया। अगर ऐसे जो भी अगर है मिड पॉइंट निकालना है हाफ के लिए, तो एक जनरल फैक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट को प्लस कीजिए। देखिए 12 + 4 कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ जाएगा। 11 + 2 13 आया, इसको हाफ कीजिए 6.5 आ जाएगा।
जो आप सेक्शन फार्मूला पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको मिड पॉइंट आराम से मिल जाएगा। देखिए आप, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का एब्सिसा क्या है, 12 है। 12 प्लस 3 कितना हुआ, 15। 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, वो के डैश का आ गया। 11 प्लस 7 कितना हुआ, 18। 18 का हाफ किया, 9 आ गया। देखिए इस तरह से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और इस कोऑर्डिनेट को मैंने इस तरह से भी वर्कआउट किया मैथमेटिकली। कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू ओ मीन्स ओरिजिन, ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो हो गया 3 7, एल का है 1 5, एम का है 4 2, एन का है 8 3। अब हमारे को कोऑर्डिनेट दिया हुआ किसका, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, दैट इज 12 एंड 11। अब क्या कीजिए, इसके एब्सिसा से 12 माइनस किए तो आपको क्या मिलेगा, -9 मिलेगा। 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी 11 से 11 माइनस 11 करोगे तो माइनस का 4 मिलेगा। 1 माइनस 12 तो -11 मिलेगा। 5 माइनस 11 दैट इज -6। 4 माइनस 12 दैट इज -8। 2 माइनस 11 दैट इज -9। 8 माइनस 12 -4। 3 माइनस 11। कहने का मतलब यदि ये ओरिजिन, जो ओरिजिन यहाँ पर है, थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम करो कि ये ओरिजिन शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गए और इस ओरिजिन पर ये लाइन y एक्सेस हो जाएगा और ये लाइन x एक्सेस हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में विथ रिस्पेक्ट टू COE मीन्स सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के रिस्पेक्ट में ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जबकि ओरिजिनल ओरिजिन दैट इज 0 0 के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसमें हमने वर्कआउट किया पहले कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट निकाल लिया। फिर आफ्टर इनलार्जमेंट विथ के, आफ्टर इनलार्जमेंट विथ के का मतलब क्या है, 1/2 है। आप इसका 1/2 कीजिए, हाफ। -9 का हाफ करोगे -4.5 आएगा। -4 का हाफ करोगे -2 आएगा। ये इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेट मिला है, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के रिस्पेक्ट में आपको कोऑर्डिनेट मिले हैं किसके, इमेज का। -4.5, -2, -5.5, -3, -4, -4.5, -2, -4। अब वापस हमारे को जाना है किसमें, कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिनल ओरिजिन दैट इज 0 0। इस रिस्पेक्ट में हमारे को वापस जाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 12 प्लस कर दीजिए, जो कोऑर्डिनेट है इसका COE का मीन्स सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का जो ओरिजिन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 12 11, हमने 12 को भी प्लस किया, 11 को भी प्लस किया। एब्सिसा में 12, ऑर्डिनेट में 11, तो प्लस किया तो क्या मिला हमारे को, 7.5 9। यहाँ पर देखिए 6.5 8 4 -4 प्लस 12 दैट इज 8, -4.5 प्लस 11 दैट इज 6.5, -2 प्लस 12 दैट इज 10, -4 प्लस 11 दैट इज 7। तो हमारे को जो इमेज है K डैश L डैश M डैश N डैश, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द इमेज। तो उसके जो कोऑर्डिनेट मिले विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से ये पॉइंट मिले हैं आपको। इस तरह से हमने इसको वर्कआउट किया है। यदि आप ये वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं तो केवल सिंपल आप
ऑब्जेक्ट को ड्रा कीजिए। ऑब्जेक्ट दिया हुआ KLMN और C सेंटर ऑफ ओरिजिन लीजिए, एक सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट कर लीजिए एक पॉइंट और उससे ज्वाइन कर दीजिए, उसका हाफ पॉइंट कर लीजिए। हाफ करने का मैंने तरीका बताया कि इसके एब्सिसा को और इसके एब्सिसा को प्लस कीजिए, उसके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7.5 आ जाएगा। जैसे किसी भी, जैसे मान लीजिए m है तो m का कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो 12 प्लस 4 8, 12 प्लस 4 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8, 11 प्लस 2 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6.5। इस तरह से m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आपको कोऑर्डिनेट मिल गया। k फैक्टर दिया हुआ, k इज हाफ, हाफ का मतलब है ये इन दोनों के बीच में इमेज बना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 फिगर दिया हुआ है, इन बुक में दिया हुआ है फिगर 12.22, शो दैट द इनलार्जमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द शेप ABCD टू PQRS बाई ए स्केल फैक्टर 2। स्केल फैक्टर 2 दिया हुआ है, गिवन है। तो हमने क्या किया, पहले ABCD को प्लॉट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर। गिवन फिगर के मदद से हमने ABCD फिगर को ड्रा किया और हमारे को इमेज भी दिया हुआ है PQRS इमेज दिया हुआ है। अब देखिए, आप PA को मिलाते हुए आप लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, QB को मिलाते हुए लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे, RC को मिलाते हुए लाइन ड्रा करेंगे, SD को मिलाते हुए जो आपस में एक दूसरे को C डैश पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। C डैश का हमने C डैश इसलिए लिया है कि ABCD पहले से दिया हुआ फिगर, ABCD एक फिगर दिया हुआ है, तो हम दोबारा C लेंगे तो उसको हमने C डैश कर दिया है। जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर, दैट इज -2 and 3। देखिए, प्लॉट ABCD एंड PQR विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर, ड्रा PA, QB, RC एंड SD which intersect each other at C dash, that is -2 and 3, that is the center of enlargement। अब यहाँ पर देखिए, CP C dash P upon C dash A is equal to C dash Q upon C dash B, C dash R by C dash C, C dash S by C dash D is equal to 2। एग्जामिन किया हमने, मिला करके चेक किया तो हमारे को पता चल गया कि K फैक्टर 2 है, कंफर्म हो गया कि ये 2 है और दिया हुआ भी है। तो आपको ये पॉइंट मिल गया। अभी चलिए मैथमेटिकली कैसे हम पता करेंगे कि इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। लेट M और N बी द कोऑर्डिनेट ऑफ C डैश। Let M and N be the coordinates of C dash, that is center of enlargement. Scale factor K is 2 given. अब मैं यहाँ पर M और N लिया हूँ, H और K लेता तो K तो यहाँ पर भी एक तो कन्फ्यूजन हो सकता है, एम्बिग्यूटी हो जाएगी कि कौन सा K क्या है, K फैक्टर क्या है। इसलिए हमने यहाँ पर M और N ऐसे पॉइंट को जब सपोज करते हैं कोऑर्डिनेट को, तो ध्यान में देना चाहिए कि वो पॉइंट हमारे फिगर में पहले से न मौजूद हो। चलिए, ऑब्जेक्ट प्री इमेज, ऑब्जेक्ट चाहिए चाहे प्री इमेज। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 4, बुक के जो फिगर के है
उसके मदद से हमने निकाला। बी का 4 4, सी का 2 2, डी का 1 2। इमेज का भी दिया हुआ कोऑर्डिनेट बुक के अंदर, फिगर के मदद से हमने निकाला। 4 5, क्यू का 10 5, आर का 6 1, एस का 4 1, और के फैक्टर हमें दिया हुआ है 2। स्केल फैक्टर जो दिया हुआ है 2 है। अब हम चेक करते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे निकाला गया है सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट का। देखिए, ए का हमने कोऑर्डिनेट लिखा यहाँ पर 1 4। पी का कोऑर्डिनेट मीन ए का इमेज क्या है, पी है, तो ए लिख दिया 1 4, पी लिख दिया 4 5। अब ए के एब्सिसा में देखिए 2 बाहर रखा, के फैक्टर 2 लिखा हूँ मैंने, के 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा हूँ 1 माइनस एम। एम कहाँ से आया, हमने सपोज किया था कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का कोऑर्डिनेट जो है एम एन है, तो यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस एम प्लस एम इक्वल टू 4। 4 कहाँ से मिला है, ये 1 का 4। देखिए, पहले हमने एब्सिसा का निकालते हैं, क्या वैल्यू आता है। 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा 1 माइनस एम प्लस एम इक्वल टू 4। और कहाँ से आया, ये पी का इमेज जो है 4 लिख दिया। 2 माइनस एम, इसको खोलोगे तो 2 माइनस 2 एम प्लस एम, तो मैंने सॉल्व करके लिख दिया है 2 माइनस एम इज इक्वल टू 4, देयरफॉर एम इज इक्वल टू 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। इसका मतलब एब्सिसा -2 आ गया। अब हमें चाहिए ऑर्डिनेट, तब देखिए वही फार्मूला लगा किया। 2 ब्रैकेट में लिखा 4 माइनस एम, 4 क्या है, ए का कोऑर्डिनेट, ए का वाई कोऑर्डिनेट है, दैट इज 4 माइनस एन। 4 माइनस एन, ये एन है, 4 माइनस एन प्लस एन इक्वल टू 5। पी का इमेज जो है पी है, तो हमने पी रख दिया पी का। अब यहाँ पर 8 माइनस एन इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 2 गिवन है। ये 2 रखा हूँ के की जगह, के लिए। इसी तरह से कंफर्म कर सकते दूसरे पॉइंटों के लिए भी। दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो, तो आपको हर एक केस में जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट का कोऑर्डिनेट जो मिलेगा -2 और 3। हमने 2 पॉइंट का निकाला है, 2 पॉइंट के मदद से बी एंड क्यू। बी का इमेज क्या है, बी का इमेज क्यू है, तो हमने बी का कोऑर्डिनेट लिखा है 4 4, क्यू का देखो 10 5। तब 2 इंटू 4 माइनस एम प्लस एम दैट इज 8 माइनस एम दैट इज इक्वल टू 10, सो एम इज इक्वल टू 8 माइनस 10 दैट इज -2। देखिए यहाँ पर भी जो एब्सिसा की वैल्यू आई है वो -2 है, इधर भी -2 है। अब इसका ऑर्डिनेट निकालते हैं। 2 इंटू 4 माइनस एन प्लस एन इज इक्वल टू 5, सो 8 माइनस एन इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3। Hence the coordinate of center of enlargement, that is C dash, is -2, 3। इस तरह से आप मैथमेटिकल वे से आप भी वर्कआउट करके निकाल सकते हो, लेकिन आपको केवल ग्राफिकल मेथड करना है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए कोशिश किया हूँ। यदि आप समझ गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ग्राफिकल मेथड से ही केवल आपको करना है। जो सिलेबस के अनुसार है, केवल आपको ग्राफिकल मेथड से ही सेंटर ऑफ ओरिजिन निकालना है। आप ऐसे एक्यूरेट ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पर, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा -2 और 3। जबकि देखिए मैंने ग्राफ पेपर बनाया है और उसमें भी -2 और 3 आया एग्जैक्ट।